हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन आरामस क्लासेस। बेटा मुझे आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स इसके एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कराने जा रही हूँ। इसको करते ही हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 है पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप इनको कौन सा यूनिवर्सल सेट बोलोगे, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जो ऐसे ट्रायंगल का सेट जो कि राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये कौन से यूनिवर्सल सेट में आएंगे। देखो बेटा, ट्रायंगल किसी भी तरीके का हो, वो राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, वो किस में आएगा। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल से रिलेटेड, तो ये कौन सी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। ये आएगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। जितने भी तरीके के ट्रायंगल्स हैं वो सब यहाँ पर हम लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि मैंने राइट ट्रायंगल की बात की है, लेकिन मैं ऐसे सेट को लिखी हूँ जो कि जिसमें सब तरीके के ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर इसमें आएगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला यूनिवर्सल सेट होगा इसका। अब द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब देखो जैसे ऊपर इन्होंने बोला था सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, ये किस टाइप के यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। इसी तरीके से तो मैंने वहां पर क्या लिख दिया था, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल है उन सबके सेट के अंदर आएगा। अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वहां पर राइट ट्रायंगल की बात की थी, तो बात तो ट्रायंगल की हो रही है ना। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताई दी, जिसमें एक तरीके से पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद 8th क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पे दिया है गिवन द सेट ए, यहाँ पर सेट ए दिया जिसके एलिमेंट दिया 1 3 5, सेट बी दिया जिसके एलिमेंट दिए 2 4 6 एंड सेट सी दिया जिसके एलिमेंट दिए 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द 3 सेट्स ए बी सी। अभी कह रहे हैं इनमें से आप किसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करोगे इन तीनों सेट के लिए, एबीसी के लिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बेटा यहाँ उतारा था, लेकिन यहाँ स्पेस कम था तो दूसरी साइड भी उतारा, वहां मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे सेट लिख दिए थे और सेट के एलिमेंट लिख दिए थे। बेसिकली हमें यही चेक करने पड़ेंगे ना, तो मैंने वो सब चीजें यहाँ पर लिख दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या दिया है, इसमें एलिमेंट दिए 0 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये चेक करना है कि अब ये जितने भी एलिमेंट हैं ये इन तीनों सेट के एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। अब देखो यहाँ इसका पहला एलिमेंट देखो 0 0 सेट सी में आ रहा है, 1 1 सेट ए में आ रहा है, 2 2 सेट बी में आ रहा है, 3 3 सेट ए में आ रहा है, 4 4 सेट बी में आ रहा है, 5 5 सेट ए में आ रहा है, 6 6 सेट सी में आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन अब इसके बाद देखो इनके जो एलिमेंट्स हैं, अब कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, देखो इन तीनों सेट के कौन कौन से एलिमेंट आ गए हैं सेट के अंदर। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, लेकिन एक एलिमेंट बच गया। वो कौन सा एलिमेंट है, 8 तो इसमें नहीं आया। अब हमें तो ये चीज बतानी है कि इनमें से कौन सा सेट जो है इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है। अब इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कंसिडर हम कब करेंगे, जब ए बी सी जो सेट है इनके जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इस सेट के अंडर आ रहे होते हैं। अब हमने देखा कि ए बी सी के सारे एलिमेंट इनमें इस सेट में आ रहे हैं सिवाय 8 को छोड़ के। तो अगर एक एलिमेंट भी आ रहा है, नहीं आ रहा है इसके अंदर, अगर एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि इट इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट फॉर एबीसी। ये एबीसी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बिलोंग करता है सेट इससे, लेकिन एट जो है इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। देखो मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। इट इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ठीक है। सिंस 8 जो है, क्योंकि 8 जो है वो बिलोंग करता है सेट सी से, बट 8 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा ये वाले सेट से, 0 1 जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। सिंपल सी चीज है बेटा, आपको क्या चेक करना है कि जो सेट दिया है एबीसी, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर आ रहे हों। अगर एबीसी के सारे एलिमेंट जो है वो इस जो गिवन सेट है इसके अंदर आ रहे होंगे तो यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जाएगा सेट को, अदरवाइज इस सेट को यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा सेट जो है हमें दिया है यहाँ पर, अब दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 की।
तो फाइव तो ये यूनिवर्सल सेट होगा ही एबीसी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इट इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट फॉर एबीसी एज इट डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है जी, तो मैं बोलूँ, मैं लिख देता हूँ it is not an universal set for A, B, C and set C. It is not an universal set for set A, set B and set C as it do not contain any element. इसके अंदर तो एलिमेंट नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड चेक करते हैं। यहाँ पर हमें इसके अंदर क्या क्या दिया है एलिमेंट बेटा? इसके अंदर हमें एलिमेंट दिए हैं, जो ये वाला सेट दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो अब हमारा जो सेट ए, सेट बी और सेट सी है, उसके जो एलिमेंट है ना, उसमें 0 से लेकर 8 तक के एलिमेंट है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है और 8 है। ठीक है, और इसके अंदर ए बी सी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। क्यों? 0 आ रहा है, 0 हमारा सेट सी में आ रहा है, सेट ए में 1 आ रहा है, सेट बी में 2 आ रहा है, सेट ए में 3 आ रहा है, सेट बी में 4 आ रहा है, सेट ए में 5 आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद सेट सी में 6 आ रहा है, 7 तो कहीं पर भी नहीं था, और 8 जो है हमारा सेट सी में आ रहा है। तो यानी कि जो सेट ए बी सी के एलिमेंट है वो इसके अंदर है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट देते कोई भी दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमें क्योंकि ये चेक करना है कि ये जो सेट दिया हुआ है ये ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इस सेट को हम ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट तभी कंसिडर करेंगे जब इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हो जो कि ए बी सी के अंदर है, क्योंकि इस सेट के अंदर ए बी सी के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनसे में मतलब नहीं है। एबीसी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो तो इसके अंदर है ना, क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट है जो सेट एबीसी में आ रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेट है एबीसी के लिए। वही हम लिख देंगे इट इज एन यूनिवर्सल सेट ऑफ एबीसी एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एबीसी आर प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, मैं लिख रही हूँ बेटा, आपको जैसे लैंग्वेज लिख लो आप लिख देना। इट इज एन यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए बी एंड सी एज इट कंटेन्स all elements, जैसे भी लिख सकते हो as it contains all elements of A, B and C। इसमें सारे एलिमेंट्स शामिल है जो कि सेट ए बी सी में है। ठीक है, लाइन सब अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद इसको चेक करना है क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा। इसके एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो भाई, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि सेट सी के अंदर जो पहला एलिमेंट है 0 वो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है जी, इट इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट फॉर एबीसी। यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। अगर कोई एक भी एलिमेंट जो सेट ए बी सी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उनमें से अगर कोई एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो इसको ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट ए बी सी के लिए, सेट ए सेट बी सेट सी के लिए यूनिवर्सल सेट तभी होगा जब सेट ए सेट बी और सेट सी के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, मौजूद होंगे। लेकिन 0 तो है ही नहीं, तो मैं लिख दूंगी इट इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट फॉर एबीसी एज 0, क्योंकि 0 तो सेट सी से बिलोंग करता है लेकिन 0 जो है सेट से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है जी, तो मैं लिख देती हूँ इट इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट एज 0 बिलोंग्स टू सेट सी बट 0 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, जो भी हमें गिवन सेट है। ठीक है जी, जो सेट सी से बिलोंग करे लेकिन इसमें है ही नहीं तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं एबीसी के लिए। यूनिवर्सल सेट फॉर एबीसी लिखना था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ ए बी एंड सी। यहाँ पर एबीसी सेट ए सेट बी और सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स इसके एक्सरसाइज 1.3 तो क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 होती है पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे चैनल के वीडियोस को अपने फ्रेंड एवं रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।